जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद 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 गुणानुवाद। जो अपने सामने सबके सब घटनाएं घटित हुई सबको विदित है, लेकिन ये प्रसंग देह से भली ना हो हमारे बीच, लेकिन उसके पूर्व में इस प्रसंग को गुरुदेव 50 वर्ष पूर्व घटित कर चुके हैं। ये आज की साधना नहीं है। जिस दिन से उन्होंने मुनि व्रत को धारण किया, 28 मूल गुणों को धारण किया, उसके बाद से वह उनकी साधना निरंतर चलती रही, क्योंकि काय संलेखना और कसाय संलेखना 2 प्रकार की संलेखनाएं हुआ करती हैं। गुरुजी ने ब्रह्मचारी अवस्था से ही मीठे और नमक का त्याग करके अपनी उस काय को साधा है और कसायों को व्रतों को धारण करके कृश किया, कसायों को भी छोड़ा, तब जाके इस मोक्ष मार्ग में 5 महाव्रतों से नाता जोड़ा, क्योंकि जब 5 पाप छूटते हैं तब जाके 5 महाव्रत मिला करते हैं। और समाधि साधना अपनी प्रारंभ की। प्रसंग है जब बुंदेलखंड में गुरुदेव का प्रवास हुआ, आगमन हुआ, तो खजुराहो पहुँचे। खजुराहो में क्षेत्र पर रहे, चूँकि पूर्व इतने आवागमन के साधन नहीं थे जितने वर्तमान में हैं। कुछ बैलगाड़ियाँ चलती थीं, कुछ घोड़े आदि चलते थे, उस पर सामान लादते थे, पैदल विहार होता था। लोग जाते थे, चौका आदि लगाए, आहारदान आदि दिया और वापस हो जाते थे। क्षेत्र पूरा वन निर्जन स्थान में था। गुरुजी पहुँचे, क्षेत्र पर रहे। क्षेत्र में मैनेजर था, वो भी भगवान की दया से पूरा था। क्रोध पल पल में आता था, अच्छे से बात नहीं करता था। गुरुदेव को तो कुछ लेना देना नहीं किसी से, साधना करते थे, रहे। और जब वहाँ से विहार किया तो जैसे आज आप सबको विदित है, गुरुदेव पूर्व से ही ये करते थे कि अनियत विहारी, अतिथि हैं, न आने की तिथि निश्चित है न जाने की तिथि निश्चित है। अतिथि तो आते हैं, बगैर तिथि के चले जाते हैं। लेकिन अभी तक जो क्षेत्र में होता था कि भैया मैनेजर साहब हम कल विहार करेंगे, विहार की व्यवस्था बना दीजिए, सामान पहुंचा दीजिए, क्योंकि पूर्व में उस समय गुरुदेव चटाई लेते थे। इस प्रकार कह के तब मैनेजर जब बोले नहीं अभी साधन नहीं है, 2 दिन बाद मिलेगा, 3 दिन बाद व्यवस्था होगी, तब जाके वो विहार हो पाते थे। लेकिन गुरुदेव तो गुरुदेव हैं। गुरुदेव निकल गए, न किसी को कुछ कहा न बताया, सामायिक किए और विहार कर गए। जब कुछ दूर निकल गए, उस समय कुछ 2-4 महाराज जी थे, छुल्लक वगैरह, तो छुल्लकों के महाराज वैसे ही प्रसिद्ध हो गए थे गुरुदेव। तो निकले, जब आधे रास्ते निकल गए और जानकारी मिली मैनेजर को, लोगों ने कहा भैया महाराज चले गए, विहार कर गए। एकदम क्रोध हो गया, कैसे चले गए, कौन होते हैं ऐसे जाने वाले, मुझे पता नहीं, कोई नहीं जाएगा सामान लेके, कोई चटाई नहीं, कोई कुछ नहीं। न पुस्तक का बस्ता गया न चटाई गई। जैसे तैसे कोई 1-2 श्रावक पहुंच गए हों, तो वो भी नहीं पहुंच पाए। अब केवल आचार्य महाराज और छुल्लक महाराज विहार कर रहे हैं, चले जा रहे। पन्ना की ओर उन्होंने विहार किया था। रास्ते में बहुत बड़ा जंगल भी पड़ता है। अब विश्राम करने की बात आई तो कोई स्थान था नहीं, बीच जंगल में रुकना है। तो आचार्य महाराज ने आसन लगाया, प्रतिक्रमण किया, बैठ गए। सब महाराजों ने अपने आवश्यक किए। आचार्य महाराज ने सबको पास में बुलाया और कहा आप सबको भक्त प्रत्याख्यान करना है। आचार्य भगवान भक्त प्रत्याख्यान बोले हाँ।
मैंने तो कर लिया है अपना, क्योंकि इस भयानक जंगल में जहाँ पर शेर, चीते, सियार आदि सब आएंगे, रात्रि विश्राम तो यहीं होना है, और जो कुछ करना है उन्हीं को करना है, अपन को तो कुछ करना नहीं है। इसलिए अपन को अपना वक्त प्रत्याख्यान, भक्त यानी भोजन और प्रत्याख्यान यानी त्याग करना। तो मैंने अपना वक्त प्रत्याख्यान कर लिया। सुबह होगी और अपन सब मिलेंगे तो आगे बिहार होगा, और नहीं है तो जो होगा वो रात को होगा। आचार्य महाराज ने इतना सोचा, कहा, तो जिस प्रकार कहा उसी प्रकार अक्षरशः सभी संघ ने पालन किया, और वो आज भी परंपरा आचार्य संघ की चल रही है कि जो गुरुदेव ने जिस भी शिष्य से कह दिया उसने अपने प्राणों को जी जान लगाकर गुरु का आदेश, गुरु की आज्ञा सम्यक्त को माना। फिर गुरु सामने हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए मेरे गुरु का आशीर्वाद आया, गुरु की आज्ञा आई है। भगवान अहो भाग्य है, आपके पादमूल में कम से कम मेरा इतना स्थान तो बन पाया कि आपने उस नाचीज को याद करके अपनी आज्ञा का पालन करने का और आज्ञा देने का विश्वास जमा पाया वो शिष्य कि हमें को गुरु की आज्ञा मिली तो मैं उस कार्य को कर पाऊंगा। आज भी पूरा संघ आचार्य महाराज के उस आज्ञा को, उस वाक्य को ब्रह्म वाक्य मानकर अक्षरशः पालन करता है, करता रहेगा। हमेशा गुरुदेव ने जैसा सिखाया, जो कहा, वो परंपरा आज भी चली है और चलती रहेगी। आचार्य महाराज के प्रसंग पूर्व वक्ता ने जैसे कहा, हर दिल में है, सब कोई चाहता है, जिसने भी देखा है उसको अपनी अनुभूति हुई है, उनको भी गुरुदेव ने सब कुछ दिया है, अपने पास तो कुछ नहीं रखा। देखा है एक दरवेश जो रखता नहीं कुछ भी अपने पास, रहता है हमेशा दिगंबर वेश। जिसने भी उसके दर पर अपनी झोली फैलाई है नहीं कुछ उसके पास, पर सबकी झोली भरती पाई है। यह गुरुदेव का आशीर्वाद इस बुंदेलखंड की धरा पर कैसे फला है। उन्होंने भी अपने समय में 101 रुपये की बोली से 501 रुपये की बोली तक, और अंतिम बोली 1301 रुपये तक की बोली आचार्य महाराज ने सुनी है। उनके साथ में लोगों ने अभिषेक शांति धारा किया है, उनके सानिध्य में उसका लाभ लिया। ये आचार्य महाराज की श्री मुख से सुना हुआ प्रसंग है। बोलियां हो रही थीं, बैठा था कि कब मुझे माइक मिले तो मैं कुछ बोलूं, आशीर्वचन दूं, लेकिन बोलियों में समय चल रहा था। पहले 500 रुपये की बोली होती थी तो लोग ये समझते थे कोई नगर श्रेष्ठी हो गया। एक दिन रथ यात्रा हुई। रथ यात्रा के समापन के बाद जब धारा होनी थी तो बोली लगी, तो बढ़ते बढ़ते 700, 800, 900 तक पहुंचती तो लोग बहुत उत्साहित हो गए। अभी तक तो 500 से आगे नहीं बढ़ती थी, आज 800, 900, 1000, मतलब 1000 की बोली 1 करोड़ के आसपास होती थी। ऐसा उस समय का प्रसंग लगता था। और जब बोली बढ़ते बढ़ते 1301 पर पहुंची तो आचार्य महाराज का भाव हुआ, अब बोली आगे नहीं बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1301 सबको नहीं देखना है, वो तो सब अर्थ को देखते हैं। गुरुजी अर्थ को नहीं देखते, अर्थ के अर्थ को देखते हैं कि 1301 तू दूसरा नहीं है, तू अकेला है, तेरा अपना 100 आत्मा, तेरा अपना एक आत्मा अकेली है, 100 की है, उसकी ओर देख, ये 1301 की ओर मत देख। ऐसे प्रसंग भी गुरुदेव ने सुनाए और बताया। आचार्य भगवंत कभी भी कुछ भी कार्य करते थे, कभी भी उसका श्रेय अपने ऊपर नहीं लिया, न स्वामीपना कभी बताया कि मैं इसका स्वामी हूँ। हमेशा श्रावकों को उसका श्रेय दिया। चाहे वो बड़े बाबा के बड़े मंदिर का प्रसंग हो, उसमें भी कहते थे ये सब श्रावकों के अर्थोपार्जन का परिणाम है। कितनी माताओं बहनों के कंगन, मंगलसूत्र, बिछिया, पायल जो भी आप दे के आए, सब कुछ उसी का परिणाम है कि आज बड़े बाबा का बड़ा मंदिर हुआ। अरे बड़े बाबा और छोटी बाबा की जोड़ी तो अजर अमर हो गई, बनाए कोई भी, लेकिन ये सब गुरुदेव की कृपा अगर नहीं बरसती
तो ये बुंदेलखंड पता नहीं क्या होता और हम जैसे लोग कहाँ होते। ये हम सबका परम सौभाग्य है कि 20वीं सदी चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज ने की, तो 21वीं सदी को संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की परंपरा से निर्बाध रूप से चलती रहेगी। और ये परंपरा अंतिम श्वास तक और अंतिम काल तक, चाहे वो 21,500 वर्ष वाला हो, चाहे 18 वर्ष वाला बचा हो, जो भी हो, सब उस परंपरा के अनुयायी होंगे। हम सबका तो ये परम सौभाग्य है। भली आचार्य महाराज का वह पाप कर्म का उदय था, श्रावक उसको लेकर चटाई और बस्ते नहीं पहुंचा, लेकिन हम सबका तो बहुत पाप पुण्य कर्म का उदय है कि हमने गुरुदेव के काल में जन्म भी लिया, उनको देखा भी, सेवा वैयावृत्ति भी की, हर तरह से उनके कृपा पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। तब जाकर ये सागर नगर ने जो गुरुदेव ने कहा वो करके दिखाया। इसलिए सागर सागर ना होकर मुनि दीक्षा होने के कारण उन दोनों श्रेष्ठ महामुनिराजों के पूज्य निर्यापक श्रवण योग सागर जी महाराज, पूज्य निर्यापक श्रवण नियम सागर जी महाराज, जब सागर में सागर मिलता है तो फिर सागर नहीं रहता, वो महासागर हो जाता है। और आचार्य महाराज की कृपा सब पर बरसी, हम सबको भी मिले, आप सबको भी मिले। और उन्होंने जो अपना उत्कृष्ट करके दिखाया वो हमेशा सबसे ही कहते रहे। जब पहली बार गुरु चरणों से विलग होने का प्रसंग बना रेवतीगंज इंदौर में, पूज्य महाराज श्री आए थे, जहाँ मैं बैठा था, आकर कहते हैं आचार्य भगवान ने याद किया है। तो सामान्य से कभी कभी हम लोग को वैयावृत्ति का सौभाग्य मिलता था, रोज रोज बड़े महाराज लोग भी करते थे, महाराज श्री का तो था ही प्रिय, वैयावृत्ति में अग्रणी रहने वाले मुनिराज घंटों घंटों करते रहते थे गुरुदेव की वैयावृत्ति के लिए, उनको भी पसंद आती थी गुरु महाराज को। तो महाराज तो कभी कभी कह भी देते थे कि भैया दूसरे महाराजों को भी मौका दो, आप सब लोग रहोगे तो वो कब आएंगे। तो गुरुदेव कभी कभी सब मुनिराजों को बुलाते रहते थे, सौभाग्य होगा बुला रहे गुरुदेव। पर वहाँ जाके देखा तो प्रसंग तो कुछ दूसरी और ही था, मुख से शब्द भी नहीं निकले, देख भी नहीं पा रहा था गुरुदेव को। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कहाँ जाएंगे और कब आएंगे। पर विश्वास इस बात का हुआ था कि गुरु ने मुझे इस योग्य समझा कि आपको कहाँ जाना और किसके साथ जाना है। ऐसा एक एक करके सब मुनिराजों को समझाया, बताया और पूज्य बड़े महाराज के साथ हम लोग का बिहार कराया। और उस समय 24 मुनिराजों को एक साथ गुरुदेव ने अलग किया था। पूज्य निर्यापक श्रवण ज्येष्ठ मुनिराज श्री शंभो सागरी महाराज के साथ भी कुछ मुनिराजों को दिया, कुछ ब्रह्म सागर महाराज के साथ हम सबका एक संघ बनाया। ऐसे 2-3 संघ बना के और आचार्य महाराज ने सबको बिहार करा दिया। सबकी सुरक्षा रखी, क्योंकि कोरोना का उस समय पीरियड चल रहा था, समय था, कोई यहाँ पर घटना ना घट जाए। गुरुदेव ये भी सोचते हैं, कहते कुछ नहीं, हजारों की संख्या में एक साथ सबकी वैयावृत्ति कर दिया करते हैं। हम सब हजारों मिलकर भी गुरुदेव को कुछ नहीं कर सकते थे, न कर पाए, लेकिन उन्होंने सबकी सोच कर सबको भरपूर दिया। और जब वहाँ से चले तो बस यही एक हमको सूत्र दिया था कि हमेशा भक्त प्रत्याख्यान को याद रखना, कभी मत भूलना, जहाँ भी रहो मेरा आशीर्वाद है। और फिर भी हम लोग जब चले, चतुर्मास पहला हुआ खातेगांव का, गुरुदेव इंदौर में रहे। जब वापस हम लोगों को वापस सूचना मिली कि शायद गुरुदेव न्यामावर आ सकते हैं, तो हम लोग वहीं पास में हैं, लेकिन आचार्य महाराज ने पुनः आशीर्वाद और आज्ञा दी कि पहले निवाड़ यात्रा होके आओ, बड़वानी, 52 गजा, सिद्धवरकूट आदि होते हुए फिर वापस आना। तो हम लोग को उस तरफ पहुँचा कर पुनः न्यामावर में बुलाया, पुनः दर्शन हुए, फिर पुनः विलक किया। धीरे धीरे वो भी देखते रहते थे कि अंदर हाथ पसार के बाहर मारे चोट, ये टूटे भी नहीं, ये फूटे भी नहीं, और इनके अंदर की खोट निकलती रहे और जाकर ये अपने कार्य को कर पाएँ। ऐसे पूज्य गुरुदेव का हम सबको बरद आशीर्वाद मिला रहेगा। कहीं गुरुदेव नहीं गए, लेकिन मन नहीं मान रहा, इसलिए मन को मनाना हम सबको कैसे होगा। ये पूज्य गुरुदेव कब कहाँ मिले सोचते हैं,
पुनः आंख भर आती हैं, क्योंकि आंखों से पूछा उस आंसू ने। मैंने आंसू से पूछा कि तू पल पल बाहर क्यों निकल आता है। आंसू ने भी कह दिया कि आंखों में जिसने आपको बसाया है, आपने अपनी आंखों में गुरुदेव को इस कदर बसाया है कि मुझे रहने को कोई स्थान नहीं मिल पाया है, इसलिए मैं बाहर आता हूँ। आप सबके दिलो दिमाग में पूज्य गुरुदेव इस कदर बसे हैं, बसे रहें, उनकी भक्ति, उनका कृपा पात्र हम बने। इस मंगल भाव के साथ जो गुरु ने किया हम सब कर पाएँ। उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा सब पे मिले, सब पे बरसे। भाव तो बहुत हैं, कहने को जिह्वा साथ नहीं देती, निशब्द हो जाता हूँ। पुनः गुरु के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करता हुआ भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जहाँ हैं हम सबको वहाँ से आशीर्वाद देकर अंतिम लक्ष्य तक पहुँचाएँ। इस मंगल भाव के साथ अहिंसा परमो धर्म की संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज की। कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज वास्तव में वो एक दुर्लभ साधक थे, जिन्होंने दुर्लभ चर्या का पालन किया, वीरचर्या का पालन किया। भगवान महावीर के संदेश को उन्होंने पूरे विश्व में फैलाया। एक साधक की उच्च साधना को प्राप्त किया और संतों में शिरोमणि कहलाए। बहुत से उन्होंने जीव दया के अनेक कार्य किए, जिसके लिए ये पूरा सकल समाज, सकल जैन अजैन समाज उनका ऋणी रहेगा। उन्होंने बहुत सी गौशालाएं और बहुत से दीक्षों माने बहुत से साधकों को मोक्ष मार्ग पर लगाया, वीरचर्या का स्वयं पालन किया और दूसरे साधकों को अपनी चर्या के माध्यम से उपदेश दिया। अंत तक उन्होंने उपवास करते हुए अपनी संलेखना समाधि के शिखर को प्राप्त किया। शरीर में बल न होने पर भी दर्शकों को आशीर्वाद देने आते थे। लोग एक झलक देखने के लिए सुबह से कतार में बैठे रहते थे। उन्होंने बहुत से लोगों का, बहुत से क्षेत्रों का जीर्णोद्धार कराया और स्यादवाद शासन की महती प्रभावना की। बहुत से साधकों को बहुत अच्छा ज्ञान, ध्यान और तप में लीन करने का उपदेश दिया। विरक्ति से पूरी चर्या उन्होंने निर्वाह की और आदर्श कहे जाए यहाँ चतुर्थ काल की चर्या जिनकी समान थी, ऐसी उन्होंने निर्भीक साधना की। कुंडलपुर उनकी तपोभूमि रही और भी उन्होंने बहुत जगह साधनाएं की हैं। ऐसे दुर्लभ आदर्श पुरुष के चरणों में हम यहाँ से नतमस्तक होते हुए नमोस्तु करते हैं। उन्होंने जो अनुपम चर्या और कार्य किए हैं, जगत उनको भुला नहीं पाएगा। और यद्यपि जैन दर्शन में जीव का मरण नहीं होता, बस देह परिवर्तन होता है, तो उन्होंने यहाँ इस देह से निकलकर स्वर्ग आदि में पहुंचकर, और ये ऐसे दुर्लभ साधक थे कि जो अगले शीघ्र भाव में निर्वाण को प्राप्त करेंगे। और इन्होंने जो पुण्य के उदय में भी एक निष्प्रह साधना करने का जो दुर्लभ प्रयास किया है, ये साधकों को बहुत आदर्श का प्रतीक है कि सब कुछ होते हुए भी सबसे विरक्त रहे। ऐसे निर्मल साधक के चरणों में हम लोग कोटि कोटि नमोस्तु करते हैं कि ऐसे दुर्लभ दर्शन अब लोगों को नहीं मिल पाएंगे, पर जो हम लोगों ने देखा है और जगत ने उनको देखा है, वो दुर्लभ चीज़ें देके गए हैं। हमें सौभाग्य है कि ऐसे साधक का नियोग मिला और हमने उनसे कुछ शिक्षाएं प्राप्त की। हम अपने जीवन में
उन गुरुओं को पुनः पुनः याद करते हुए अपने संयम और चारित्र की वृद्धि को प्राप्त करें। जैसे उन्होंने संयम और चारित्र की वृद्धि की है, हम भी जीवन में कुछ ना कुछ त्याग तपस्या उनके जीवन से सीखें और अपने जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन करते हुए अपने आप का कल्याण करें। देश के प्रधानमंत्री भी उनके पास, राष्ट्रपति भी कई बार आए और उनसे उन्होंने आशीर्वाद लिया। जिनके चरणों में सारा भारत झुकता था, ऐसे उन आचार्य परमेष्ठी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद 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 गुणानुवाद।